नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजनांदगांव के तुषार मांडवी का डीएसपी पद पर चयन, ममता नगर में खुशी की लहर। जिले के ममता नगर निवासी तुषार मांडवी ने राज्य प्रशासनिक सेवा में शानदार सफलता अर्जित की हुई है। डीएसपी पद हासिल किया है। उनके चयन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि तुषार मांडवी वर्तमान में जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। सफलता की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में उनके परिजन और शुभचिंतक उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। कल उन्हें धूमधाम से उनके घर तक छोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां ढोल नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच उनका स्वागत हुआ। तुषार के डीएसपी बनने पर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। परिजनों ने कहा कि उनकी मेहनत और लगन ने घर परिवार का नाम रोशन किया है। क्षेत्रवासियों ने भी तुषार मांडवी को उज्जवल भविष्य और सफल प्रशासनिक कार्यालय की शुभकामनाएं दी है। जीपीएससी से आपको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, किस तरह से तैयारी कर रहे थे और क्या एम था? ये मेरा बचपन से ही रहा था। जब बचपन में सोचता था कि एक ऐसा अधिकारी बनना है जो समाज में जाके समाज का काम कर सके, और कॉलेज के बाद मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे सीजीपीएससी में अपना करियर बनाना है करके, और उसके बाद से निरंतर प्रयासरत रहा। और मेरा पहला प्रयास है ये, जिसमें मुझे डीएसपी के पद के लिए चयनित किया गया है सर। ये वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं और फिर तैयारी कैसे की? वर्तमान में मैं कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ, और तैयारी अब मैं सर्विस के साथ ही कर रहा था। तो इसमें सर्विस के साथ करते करते जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे श्री जयेंद्र बारसे सर, उनका विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे सहयोग और प्रेरित किया है, तो सर्विस में उनका बड़ा योगदान रहा मुझे सहयोग करने में। बिना कोचिंग के आप यहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ कठिनाई हुई? यहाँ पे आप इतनी बड़ी परीक्षा में हम तैयारी करते हैं तो हमें एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने पास अगर कोई अच्छा मेंटोर है जो हमें गाइड कर सके, तो हम बिल्कुल उनसे मेंटोर लेते हुए, जहाँ डाउट है करते हुए, क्योंकि डाउट आते हैं बहुत सारे, तो क्लियर करते हुए तैयारी करिए, होता है सर। फिर उसके बाद इस सेवा में जाने के लिए कैसा प्रेरणा कैसे मिली आप? जैसे कि हमारे पिताजी खुद एक यूनिफॉर्म जॉब में है, नगर सैनिक के पद पर है, और उनसे बचपन से अधिकारियों के बारे में प्रेरणा की कहानी सुनते थे, तो कहीं ना कहीं रुचि शुरू से बन गई थी। और जब बड़े हुए तो पता चला कि ऐसा पद है जिसमें हम समाज में जा कर के उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा अवसर मिलेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम इस क्षेत्र में आना चाहें। किसको श्रेय दे रहे हैं इस पूरे में? ये अब इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो सबसे पहले तो माता पिता, हमारे गुरुजन हैं, और जो हमारे वेल विशर है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका प्यार था। और इस बड़ी उपलब्धि में हर व्यक्ति का योगदान है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि छोटी चीज़ भले मिल जाएगी, बड़ी चीज़ों को बनने में बहुत समय लगता है, और हर व्यक्ति का योगदान रहता है इसमें। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसी तैयारी करें? जी, आप अगर एम तैयार कर लेते हैं कि हमको बनना है करके, तो उस पर निरंतर अडिग रहिए और प्रयास करते रहिए, और अपने समय का इंतजार करिए, क्योंकि हर व्यक्ति को एक मौका ज़रूर मिलता है, और जब मौका मिले तो उसको लपेट लीजिए। जी, सीजीपीएससी में आपके पुत्र को बड़ी उपलब्धि मिली है, कैसा शुरू से उनका सपना रहा और यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ कठिनाई देखे आप? सबसे पहली बात तो मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सीजीपीएससी की बात है तो मेरे बच्चा शुरू से मेधावी रहा है, पढ़ाई में भी, और उसका सपना था। जब मैं सैनिक के पद में ड्यूटी में हूँ तो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना, सभी जगह ड्यूटी में जाते थे, तो इसके बारे में बताता था मैं अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको इसी बात को उसको अंदाज हुआ कि नहीं पापा, से सब चीज़ सुविधा मिलती है। एसपी साहब को कार्यालय में ड्यूटी किया हूँ मैं, बसंतपुर, कोतवाली, यहाँ सब ड्यूटी किया हूँ, तो बताता था अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको लगा कि वर्दी ही मतलब एक ऐसा विभाग है जिसमें मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। मेरे पापा ही छोटे से पद में इसको इतना बड़ा सम्मान मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी सोच के ये लड़का पुलिस विभाग का सौंपा है, सोचा है। पढ़ाई वगैरह कैसे रही होकर खबर के अभी काम में भी रही से करवाते? हाँ, पढ़ाई के बारे में सर, पढ़ाई में इतना व्यस्त था सर, मैं घर में एक ही घर में रहते थे, हफ्ते हफ्ते तक की बात नहीं कर पाते थे, एक छत में रहते थे। उसके बाद भी उसका टाइमिंग अलग था ड्यूटी करते करते, और मेरा टाइमिंग अलग था सर ड्यूटी का, तो इस बीच बात भी नहीं हो पाता था। कभी जब भी बात भी करना रहता तो कौन सी बात करते थे, गरीब में कुछ सामान लाना है, कुछ लेना है, तो इतना व्यस्त था। उसके बाद तो तुरंत ड्यूटी जाते थे, इस कारण ज़्यादा बात नहीं हो पाता था। अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, ये अभी कुछ दिन के लिए, और जिस दिन फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर अपना वो चले जाएगा सर जी। आपके नाम बताइए। रोहित मंडावी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।